ये तो काया ऐसी है जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी का घड़ा ओस लगे बूंद लगे गल जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कण ही तो जोड़े हुए हैं। इंसान के शरीर में भी इसी प्रकार 5 तत्वों से ही बनाया है। ये बोधी नाव है और इसमें सामान कितना कितना डाल लिया हमने, सदियों तक का। और ये भवसागर संसार है। इस संसार में ये छोटा सा जीवन लेके इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान ने पाल ली और फिर वो इससे तैरने की कामना करता है, कैसे हो सकता है? इसलिए इसको जरूरत पड़ी कि सहारा चाहिए। सहारा कौन देगा? परमात्मा तो स्थूल रूप में कहीं मिलता दिखाई नहीं देता, उससे जाके बोल दे। वो ढूंढता है सतगुरु को, क्योंकि सतगुरु उससे मिलाने वाला है। सतगुरु ने उसका पता दिया है कि उसका पता ठिकाना मेरे पास है। फिर उससे प्रार्थना करते हो कि मुझे आप इस योग्य बनाओ। मेरे अवगुणों की ओर ध्यान ना देके, मैं अवगुणगारा हूं, उन अवगुणों को बख्श के मुझे अबल निबल और अज्ञानी समझ के, मुझे दुर्बल बुद्धिहीन कर्महीन भागहीन समझ के, बेसहारा और यतीम जान के आप सहारा दो, तो ये मेरे जीवन के नैया पार लग सकती है। ये दास की प्रार्थना ये होती है कि दास अपने आप को स्पष्ट रूप से कहता है कि हाँ मेरे अंदर अवगुण है। जो अपने अवगुणों को छिपा लेता उदास नहीं है। फिर तो मन के खेल में चालाकी करता है, चतुराई दिखाता है, बुद्धि के दायरे में है वो। लेकिन यहाँ न बुद्धि चलती है न मन का खेल चलता है। ये सब के सब काल के दायरे में आते, काल ये काम करवाता है। तो कितनी बार आप सुनते हो महापुरुषों ने कितने कही कि कहो जी कैसे तैयार होगे हमारा अवगुण भरा शरीर, कि हमारा शरीर तो अवगुण से भरा पड़ा है। तन से नेक काम नहीं करते, मन से अच्छे विचार नहीं रखते, वाणी से मीठा कभी बोलते नहीं। इंसान के तरने के 3 ही साधन है, शास्त्रों के लेख हैं कि इनको पवित्र बनाए बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। पवित्र कैसे बनेंगे? पवित्र तो तन की सेवा करने से तन पवित्र होगा, मन में अच्छे विचार अच्छे ख्याल रखने से मन पवित्र होगा, शुद्ध और मीठी वाणी बोलने से, प्रभु के नाम का सुमन करने से तुम्हारी जबान और तुम्हारी बोली पवित्र होगी। 3 विधि से ही जीव का कल्याण है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरन से त्रिविध हो कल्याण। शास्त्रों के लेख कहते हैं। ये तो अपने जीवन में भी लागू करके देख लो। जो लोग सेवा करते हैं, कर्म है, पुण्य का कर्म है, नेक कर्म है, उत्तम कर्म। उत्तम कर्म और सर्वोत्तम कर्म है नाम की भक्ति करना, दान करना, परोपकार करना, परहित करना, ये शुभ कर्म है। लेकिन प्रभु की भक्ति करना उत्तम कर्म है, सबसे उत्तम से ऊंचा कर्म कोई नहीं। और उनकी बात देखो, जिन्होंने ये किया, प्रभु की भक्ति की, मन लगा के, चित्त लगा के, हृदय में बिरह जगा के, सच्ची प्रीति जिन्होंने लगाई, उन्होंने ही भक्ति में उन्नति पाई। बाकी दिखावे की बात रही। उस भक्ति में जब आनंद और रस आता है तो दुनिया के रस फीके लगते हैं। जब तक ई रस भावा तो ऊ रस नहीं पाओ। संसार के रसों को जब तक चाहते हो वो भक्ति का रस नहीं मिलेगा।
उस रस को पाना चाहते हो ना, भक्ति के रस को, तो इस रस को त्यागना ही पड़ेगा। ये रस एक नहीं है। मन और इंद्रियों के जितने भी भोग हैं, जितने भोग्य पदार्थ हैं, वो रस, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। लेकिन उनको भी सही तरीके से अगर उपयोग करें, उनका रुख पलट दो। ये शब्द जो बैखरी वाणी से बोलते हैं, इनको मीठा बना लो, और जो शब्द की धुन होती है उसको सुनने का प्रयास करो। स्पर्श सतगुरु से करो। जिस प्रकार से चुंबक को छूने से लो अगर छू दे तो चुंबक के गुण उसमें आ जाते हैं। इसीलिए गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। स्पर्श करना, रूप, उनकी छवि को निहारना, अंदर में एकाग्र कर देना। बिना एकाग्रता के कुछ नहीं मिलता है। सूर्य को भी किसी चीज को जलाने के लिए अपनी किरणों को एकत्रित करता है। एक शीशा आता है, उसको सूर्य के सामने करके नीचे अगर कोई सूखे पत्ते या कागज या कोई कपड़ा रख दोगे, उसमें आग लगा देगा। लेकिन उस शीशे पर भी एक सूरज उसको अपनी शक्ति को एकाग्र ही करता है, किरणों को, जब जाके उसमें आग लगती है। ध्यान और भक्ति भी इसी प्रकार से अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करती है। ये ध्यान है सहज तरीके से। मन की वृत्ति जब एकाग्र हो जाएंगी तो आपके अंदर भी वो डिवाइन लाइट प्रकट हो जाएगी। इसी तरह से आप में भी वो शक्ति आ जाएगी, वो ऊर्जा आप में है। जिस प्रकार से किसान लोग देखते होंगे, खेती करता है, अनाज के दाने बखेर देता है, बखेरने के बाद में फसल होती है, फिर उनको इकट्ठा करता है, काटता है और निकाल के सब उनको इकट्ठा कर देता है, फिर उसको उसका लाभ मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो बिखरा पड़ा है अनाज, तो अगर कोई ढूंढना चाहिए कहाँ से आ जाए, लेकिन उसके लिए प्रयास मेहनत उसको करनी पड़ती है। जब जाके उसको एकाग्र किया, नहीं इकट्ठा किया। इसी प्रकार से मन की वृत्तियों का बिखराव जो बाहरी दुनिया में इन आनंदों में और रसों में बिखरा हुआ, उसको एकाग्र कर। ये रस है भी नीके फीके, इनमें आनंद नहीं है। चंद मिनटों का थोड़े समय के लिए सुख देते हैं, उसके बाद बड़ी पीड़ा, बड़ी दुख देते हैं। ये जितने रोने धोने दुनियादारी के हैं ना, ये उन रसों का ही परिणाम है। जो रस तुमने जवानी में, जोश में और मन के खेल में फंस के भोगे ना, उनका परिणाम कुछ दिन के बाद में जब मिलता है, कहते हैं मेरे पैर दुखते हैं, मेरे हाथ दुखते हैं, मुझे रोग लग गया। कहाँ से लग गया वो, क्यों लग गया वो? उनका कारण ये है, उन रसों का परिणाम है ये। वो रस जो लिए थे, वो आनंद लिए थे, उसका दुष्परिणाम। वो चंद लम्हे ऐसे थे जिनमें तुम्हें रस आया होगा, आनंद आया होगा, जीभ का स्वाद था, सुनने का था, देखने का था, छूने का था, जो भी था। काम में फंसे, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार आया, धन का आया, जवानी का आया, ऊंचे पद का आया, घर परिवार का आया, लेकिन खत्म हो गए देखते देखते, बदल गया। तो जब तक ये रस इंसान को मिलता है, वो रस नहीं आता। और वो रस जब आ जाएगा ना, शब्द का रस, भक्ति का रस, वो उत्तम नाम का रस जिसको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर ये लालसा खत्म हो जाएगा। आदमी जब तक जाता है, जब तक भूल में है, भरम में, उसको पता नहीं। बच्चा आग को छूने को लाल दिखाई देती है, पकड़ने की कोशिश करता है, उसको पता नहीं है जलेगा, पता नहीं है उसको। लेकिन एक बार जब छू लेता है तो उसको अनुभव हो जाता है, हाँ ये आग है, इससे जल जाएगा। ये रस है दुनिया। जब तक उसके परिणाम को नहीं भोगते हैं, हम भी उस रस में ऐसे ही जाते हैं।
और पहचान नहीं होती है। किसी ने मधुमक्खी के छत्ते का रस दे दिया किसी को लेके शहद, पूछने लगा क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। बोले भाई ये छत्ता होता है, किस तरह से मक्खियाँ बनाती हैं, इसको थोड़ा थोड़ा लेके उस रस के कारण वो ढूंढता फिरता है उसको, और जाके उसको मधुमक्खी का छत्ता तो नहीं मिला, लेकिन जो तत्व ये होते हैं वो दिखाई दे गया। पता था ही नहीं, पहचान नहीं थी, उसने हाथ दे दिया, उसको उन्होंने काट खाया, इतने डंक मार दिए, बेहोश हो गए। ये है हालत इंसान की। इन रसों को शहद समझ के और वो तत्व ये कि भेड़ के छाते में हाथ दे रहा है, पहचान नहीं है, समझ नहीं है। थोड़ा भी सोच ले कि इंसानी जीवन कैसा है, एक हवा का झोंका, आज है कल को नहीं। थोड़े से जीवन के लिए क्या क्या कर जाते हैं। कोई किसी का गला काटता है, कोई किसी को गंदा मंदा बोलता है, कोई किसी का चोरी करके किसी का बेचारे का मेहनत का माड़ हट लेता है, कोई पीड़ा दे के उसको दुख देता है। अरे दूसरे को दुख दे के तुम सुखी कैसे रहोगे? दूसरे की चीज़ को छीन के तुम कभी उससे आनंद भोग लोगे क्या? मैं कहता हूँ ये हेरा फेरी ये वाले, ये चोरी झूठ वाले, कपट और भ्रष्टाचारी लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखने में भी सुख नहीं आता हूँ। सुख इंसान को किस चीज़ में मिलेगा? अपने मेहनत में और अपने हाथ से कमाई हुई चीज़ में जो सुख मिलता है वो नहीं मिलता। कभी भी किसी की चीज़ पर नज़र ना रखो। प्यार से कोई भी चीज़ आती है उसके बहुत अच्छे गुण होते हैं। आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खैंचा ताणी रक्त बराबर, ये सतगुरु की बात। जो चीज़ तुम्हें मिलती है, भेंट मिलती है, तोहफा मिलता है, खुश होके देता है। दूध अमृत जैसा गुण है उसमें, उसने खुश होके दिया, उसमें खुशी दी है, तुम्हें आशीर्वाद दिया, उसमें प्यार दिया है, तुम्हें सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उसने खुश होके दिया उसने। दूध जैसा गुण है उसमें। तुमने कोई चीज़ अगर मांग के ले ली तो उसमें पानी जितना गुण रहेगा। अगर मांग भी ली ना तो पानी जितना गुण रहेगा। सुबह सुबह ही कोई बात थी, मैं कहने लग रहा था कि कोई चीज़ मांग के लेना, चाय को दोबारा गर्म करके पीना स्वादहीन होती है, बस स्वाद नहीं रहता उसमें, वो मिठास नहीं रहता। मांग के अगर लेते, लेकिन मांगना कैसा? बिना जरूरत के मांगते हो। जरूरत है, भूखे हो रोटी मांग ली, कोई दोस्त मांग, प्यासे हो पानी मांग लो, जरूरत है तुम्हारी। लेकिन सब कुछ है, फिर उसके बाद हाथ फैलाते हो, फिर क्या है कि तुम्हारी नीयत खोटी है। जरूरत नहीं है तुम्हारी, मरता हुआ कुछ भी कर सकता है, आदमी को भी खा सकता है भूखे का, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन एक आदमी पर सब कुछ होते हुए दूसरे को हड़पना चाहता है, खाना चाहता है, किस लिए? तो इसलिए कहिए कि जो चीज़ मांग के लेता है उसमें गुण पानी इतना रह जाता है। और फिर खैंचा ताणी अगर हो कि वो कहे कि ना मेरे से 50,000 ले ले, वो कहेगा ना लाख लूँगा तेरे से, इतना तो ब्याज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बेचारा गरीब है, कहाँ से लेगा? लेकिन उसको उधर फांसी लगा के कहता है नहीं मैं इतने लूँगा, वो कहता है मेरे पास इतने नहीं है। तो उसे ले भी लिए ना तुमने लाख, तो यूँ समझ लो डूब गए तुम्हारे, तुमने लाख नहीं लिए, तुम तो बहुत ज़्यादा और नुकसान कर दिया। वो तो ऐसा है जिस प्रकार से किसी आदमी का रक्त निकाल के पीना। ये जीवन में रोज़मर्रा की बात है जिसको हम सोचते ही नहीं, सहज में होती रहती है, सोचते हैं ना ना कुछ नहीं ये होता है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है। इंसान उन बातों को अगर समझ जाता है, परमात्मा ने तुम्हें दिया है, नहीं दिया तो अपनी मेहनत से तुम्हें जो मिला है
जो तुम काम करते हो सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, वो तुम्हें जो फल देगा, तुम्हें जो सुख देगा, वो चीज़ कहीं भी नहीं मिलती। वो हेरा फेरी से, चालाकियों से नहीं मिलती। संतों ने तो कही है, बहुत अच्छी बात कही कि मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगना मरने के बराबर है, मांगना मरने के बराबर है, मत मांगो। क्यों मांगते हो? वो मैंने पहले बता दी, नहीं हो तो तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन जब तुम्हारे पास सब कुछ है फिर मांगते हो, तो संतों ने कहा मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगण से मरना बराबर, ये सदगुरु की सीख। साधु का मांगना नहीं है, भिक्षा है। वो संग्रह नहीं करता, पेट के लिए मांगता है, भिक्षा दो, भिक्षा। संग्रह नहीं करता, किसी के लिए नहीं लेता, धन नहीं जोड़ता, प्रॉपर्टी नहीं बनाता, परिवार के लिए नहीं बनाता, भूख के लिए मांग के लेता। मांगना नहीं है। ऐसा मांगना अगले को सम्मान देना, इज्जत देना, उसके लिए एक पुण्य का काम करवाना में आ जाता है। तो कोई मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगण से मरना भला, ये सत्य किसी कि मांगने से मरना भला। लेकिन आगे कह दी कि मांगता है वो इंसान। मैंने कही ना, जरूरत हो तो कोई दोष नहीं है, बिना जरूरत के मांगता है तो उस जैसा बुरा इंसान नहीं है। जिसकी मजबूर है वो आदमी, उसके लिए ये कह दिया कि मांगण गए सो मर गए। जो मांगता है ना, जरूरत वाला आदमी जिंदा थोड़ा है, ना मिलेगा तो भी मर गया। उसको मरना दिखाई देता है, इसलिए मांगता है कि मुझे देते, मेरा प्राण बच जाए। तो वो मर के मांगने के लिए जाता है। उसका बस कोई भी, जब उसका जोर नहीं चलता, कोई भी उसको उपाय नहीं सूझता, तब मांगने के लिए जाता है। और ऐसा जो मांगने के लिए जाता है ना, उसके मांगने में दोष नहीं है। मांगण गए सो मर गए, मर के मांगण जा, उससे पहले वो मरे जो होते कहते हैं कि फिर जो इंसान के पास मांगने के लिए जाता है और वो चीज़ होते हुए भी उसको कहता है ना भाई ना, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो उससे पहले मरा हुआ है। वो उससे पहले मरा हुआ है। एक ज़रूरतमंद आदमी जो तुम्हारे पास मर के मांगने के लिए अपने सब कुछ जो खो देता है तभी मांगता होगा ना। और फिर किसी के पास अगर कोई मांगने के लिए जाता है, उससे आस है कि मुझे ये चीज़ उससे मिलेगी, इसलिए वो ये ना सोचो वो तुम्हें बड़ा करने के लिए आता है, तुम्हारी इज्जत कराता है, तुम्हारे से परोपकार कराता है। जिसके पास होता नहीं उससे कौन मांगेगा? मांगता उसी से ना इंसान जो जिसके पास है, उसको आस लगी है उससे, और जिससे आस लगी है वो उसको निराश कर दे तो वो उससे भी घटिया हो जाता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे से मांगने वाला नहीं हो तो किसको दोगे तुम? मांगने वाला तुम्हारी इज्जत करने के लिए आता है। कोई आके कहता है मुझे ये चीज़ दे दे और हम नहीं देते और हमारे पास है, तो वो तो हमारी इज्जत करने बिना कहे भी। हम वैसे तो पुण्य नहीं कर सकते, लेकिन कोई मांगने के लिए आ जाए दे तो दिया, लेकिन नहीं देते हैं तो हम उससे भी पहले मरे हुए। फिर आगे कही है कि वो मांगना मुझे भी स्वीकार नहीं है, मैं भी नहीं मांगूंगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपने तन के काज के मेरे शरीर के लिए नहीं मांगूंगा, मेरी जरूरत के लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन परमार्थ के कारण आवन मोहे लाज। अगर कोई किसी का परोपकार होता है, परमार्थ होता है, किसी की जान बचती है, किसी की मदद होती है, किसी को खुशी मिलती है, वो चीज़ अगर हम उसको देते हैं ना, तो उसके लिए हमें कोई शर्म नहीं है, हम उसके लिए मांग भी लें। पुण्य करना बहुत बड़ी चीज़ है। ये नेक कामों में आता है, परहित परोपकार में आता है। लेकिन मैंने मांगने की कही थी बात कि किसी से मांगने में आदमी को संकोच आना चाहिए।
हाँ, मजबूर हो तो मांगना पड़ता है, वो मैंने पहले बता दिया। लेकिन सब कुछ होते हुए मांगते हो तो समझो कि तुम तो सब कुछ होते हुए भिखारी हो। संतों के दरबार के भिखारी अगर बनना चाहते हो तो उनसे नाम की भीख मांगो, शांति की भीख मांगो, भक्ति की भीख मांगो, अपने जीवन को सुधार की भीख मांगो, तुम्हारे नेक कर्मों के लिए भीख मांगो, तुम्हारे दुष्कर्मों को दूर करने के लिए भीख मांगो, तो तुम्हारा मांगना है। ये झोड़ी उनके आगे इन बातों के लिए फैलाओ, इन संसारी पदार्थों के लिए फैलाते हो। आज एक मांगोगे कल को दूसरी चीज़ खड़ी हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी। आज औलाद मांग ली, कल को नौकरी मांगोगे, परसों को बहू मांगोगे, उससे अगले दिन बेटा मांगोगे, उससे आगे पोता मांगोगे, फिर उसके लिए पढ़ाई मांगोगे, फिर उसके लिए। ये लाइन ख़त्म नहीं होती, चलती रहेगी। ये चलने वाला रास्ता है, रुकने वाला नहीं है, चलता रहेगा ये। तो इस रास्ते पे चलते हुए कितने मुसाफिर आए हैं, रास्ते में मिलते भी हैं। कोई थक के रास्ते में गिर चुका है, कोई मर चुका है, कोई चल रहा है साथ में, कोई आगे भी जा रहा है। और तुम्हारे पीछे भी मुड़ के देखोगे तो लाइन लगी हुई है, टूटती नहीं है। ये जगत मुसाफिर खाना है। लेकिन इसमें जो आदमी देखते होगे, कई रोकते चीखते चिल्लाते जाते हैं, कोई हंसते मस्ती में खिलखिलाते हुए जाते हैं, और कुछ लोग मुंह लटकाए रास्ते में ही बैठे हैं। तो जिन्होंने नेक कर्म नहीं किए, पुण्य के काम नहीं किए, परहित परोपकार नहीं किए, वो इसी जीवन में सोच लो कि उनके जीवन का परिणाम क्या होगा। और जो इंसान नेक कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, भावना पवित्र है, और जिन्होंने परहित और परोपकार में अपना जीवन लगा दिया, उनको कोई परवाह नहीं है, बेपरवाही से मस्ती की हालत में जाते हैं। उनको पता है कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम उन्हें अच्छा मिलने वाला है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।